गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। जैसे जग में महाभिकारी, दीन गरीबी उन सब धारी। तुम सत्संग कर क्या फल पाया, उनका सा भी मन न बनाया। अब ऐसा तुम्हें करना चाहिए, अपने मन अधीनी धरिए। सच्चा परमार्थी नम्रता के साथ सतगुरु और परमात्मा से विनती करता है। भिखारी यह नहीं देखता कि दाता भीख देगा या नहीं। वह इस बात की भी परवाह नहीं करता कि उसे दाता के द्वार से दुत्कार दिया गया है। दुत्कारे और फटकारे जाने पर वह दाता का द्वार नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सतगुरु का सच्चा सेवक उसके दरबार में मान बढ़ाई और पद का लालच छोड़कर आता है। वह दीन बनकर, दातों का दास बनकर संगत में रहता है और अत्यंत दीनता और नम्रता के साथ सतगुरु और परमेश्वर से दया मेहर के लिए अर्ज करता है। वह अपने गुणों का मान नहीं करता, अवगुणों का पश्चाताप करता है। एक परमार्थी के हृदय में सच्ची नम्रता कैसे पैदा होती है, स्वामी जी महाराज उसका एक सुंदर नमूना देते हुए फरमाते हैं। शब्द की करनी करो सदारी, शब्द बिन खुदी न जाए तुम्हारी। जो शब्द का रसिया होता, तो मान प्रतिष्ठा खोता। तेरी दशा और ही होती, तेरी सूरत न कभी बहती। अब सील अक्षमा मन छाती, अब सील अक्षमा मन छाई। गई तपन काम दुखादाई। फिर क्रोध लोभ भी आभागे, अहंकार मोह सब त्यागे। धुन पांच शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। आप जी हमें समझाते हैं कि सभी गुणों की खान शब्द या नाम है। जब तक लिव अंतर में शब्द या नाम से नहीं जुड़ती, अपनी ओर से नम्रता धारण करने का यत्न करना चाहिए। लेकिन सच्ची नम्रता जब भी पैदा होगी, शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही होगी। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो भी विकार हैं, वे शब्द या नाम से बिछड़ने के कारण हैं। जैसे जैसे मन में नाम का अमृत भरता जाता है, इसमें से विकारों का विष बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब मन का बर्तन शब्द के अमृत से पूरी तरह भर जाता है, तब किसी प्रकार के विकार के लिए जगह नहीं रहती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सभी विकारों का अंधकार शब्द या नाम के प्रकाश से दूर हो जाता है और मन शील, अक्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। सेवा सेवा एक दिव्य भावना है, जिसमें हम निष्काम भाव से दूसरे की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं। सेवा का आधार नम्रता और प्रेम है। जिसे हम प्यार करते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए हम उसकी सेवा करते हैं। सच्चा परमार्थी सतगुरु को सतपुरुष का रूप समझता है, इसलिए वह सतगुरु की सेवा द्वारा सतपुरुष की प्रसन्नता प्राप्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि सतगुरु की सेवा ही सतपुरुष की सेवा है। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। स्वामी जी महाराज ने सच्चे परमार्थी के लिए 4 प्रकार की सेवा नियत की है। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सूरत शब्द की सेवा। आप तन की सेवा के विषय में कहते हैं, नित्य प्रति दर्शन प्रसन्न करे, रूप अनूप चित्त में धरे। आरत सेवा नित्य ही करे, काम क्रोध मद चित्त से हरे।
चरण दबावे पंखा फेरे, चक्की पीसे पानी भरे, नाना विधि की सेवा करे, नीच ऊंच जो आ पड़े। कोई टहल में आर न लावे, जो गुरु कहे सो कार कमावे। आप जी हमें क्या फरमाते हैं? वे हमें फरमाते हैं कि सतगुरु का दर्शन करना और विषय विकारों से बचना तन की सेवा है। इससे तन निर्मल होता है। सतगुरु की निजी सेवा भी तन की सेवा है। यह सेवा मुबारक है, पर हजारों शिष्य और सत्संगी इस सेवा से लाभ नहीं उठा सके हैं। न ही सतजन इस सेवा की आम इजाजत देते हैं। इसके विपरीत संगत सतगुरु की आत्मिक संतान है। संगत में गुरु का वास है, इसलिए संगत की सेवा सतगुरु की प्रसन्नता का कारण बनती है। इस सेवा के लिए स्वामी जी महाराज ने यह नियम बनाया है, जो गुरु कहे सो कार कमावे और नीच ऊंच जो आ पड़े। वे सब संगत की सेवा प्रेम पूर्वक करें। हमें अपनी मर्जी, रुचि, बुद्धि, पद आदि की परवाह किए बिना प्रसन्नता पूर्वक संगत की हर प्रकार की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक सेवा को ऊंची और दूसरी को नीची समझना अज्ञानता है। सेवा का मुख्य उद्देश्य मन को नम्र बनाना और अपनी पसंद को दूसरे की पसंद के अधीन करना है। सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, हमारी वृत्ति बड़ी या छोटी होती है। जब मन पहले ही यह भाव पैदा कर देता है कि यह सेवा छोटी है और वह बड़ी है, तो सेवा का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इस भावना में तो हम मन की इच्छा को सतगुरु की रजा से ऊंचा दर्जा देते हैं, जबकि वास्तविक लक्ष्य इसके बिल्कुल विपरीत है। हर सेवा समान है और प्रेम पूर्वक की गई सेवा से सेवक सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करता है। संतों महात्माओं ने लंगर के लिए ईंधन लाने, पानी ढोने, संगत के जूते संभालने आदि की सेवा के जो निजी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनको देखकर बुद्धि दंग रह जाती है। ये सब कुछ हमारे सामने सच्ची सेवा का अत्यंत सुंदर नमूना है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। तन की सेवा द्वारा शरीर निर्मल होता है, मन विषय विकारों की ओर से मुड़ता है, मन में से ऊंच नीच के भाव निकलते हैं, नम्रता पैदा होती है और हृदय में सतगुरु और उसकी संगत का प्यार जागता है। सेवा दूसरों पर हुक्म चलाने की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि जिसकी सेवा करते हैं उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए की जाती है। नम्रता, दीनता और प्रेम के भाव के बिना सेवा से सच्चा परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तन को पूरी तरह स्थिर रखकर सतगुरु के उपदेश के अनुसार भजन सुमिरन में लगाने का यत्न करना भी एक तरह से तन की सेवा है। धन की सेवा के संबंध में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, धन की सेवा यह है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। अपने धन को सतगुरु का धन समझकर संगत में खर्च करना धन की सेवा है। सतगुरु निजी लाभ के लिए शिष्य से एक कौड़ी भी स्वीकार नहीं करते। वे सेवक का धन संगत पर खर्च करवाते हैं। इससे शिष्य की कमाई सफल होती है और उसके अंतर से माया का मोह निकलता है। उसकी वृत्ति संसार के बजाय परमार्थ की ओर हो जाती है और उसकी संपूर्ण जीवन धारा बदल जाती है।